हालेलुया। इसलिए हमने खुदा के कलाम में से पूरी बरकत को लेना है और समझना है खुदा का कलाम जो है हमें क्या कहता है। आइए खुदा के पवित्र कलाम में जाएंगे। मुकद्दस बाइबल खोलें, भजन संहिता जबूरों की किताब उसका 106 उसकी 23 वचन को पढ़ेंगे हम। 106 उसका 23। इसलिए उसने कहा कि मैं उसका सत्यानाश कर रहा था यदि मेरा चुना हुआ भरोसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का पवित्र कलाम क्या कहता है? हमने खुदा के पवित्र कलाम को हमने पढ़ा है और सुना है। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए उसने कहा, यानी खुदा ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, मैं उनको मार देता, मैं उनको जड़ से खत्म कर देता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना रहता। हालेलुया। खुदा का दास, खुदा का प्रिय दास मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा पृथ्वी में, उस समय के पृथ्वी में सारे मनुष्यों में से दीन था, हलीम व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था, इसलिए खुदा ने उसे चुना। और परमेश्वर का पवित्र कलाम हमने पढ़ा है कि मूसा जो है, ये एक बार की बात नहीं है कि मूसा जोखिम के स्थान में, जोखिम के स्थान समझते हैं, उर्दू में पढ़ते क्या लिखा है? इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ता न हो कि मैं उनको हलाक करूं और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना। हालेलुया, हालेलुया। अब देखेंगे मध्यस्थ, यानी जो बिचौला, यानी बिचवई जो है, दो जनों के बीच के अंदर मेल कराने वाला, उसका जो स्थान है वो क्या है और वो क्यों खड़ा है, किसने उसे खड़ा किया है, क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, कलीसिया से परमेश्वर क्या चाहता है, सेवकों से परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। तो अगर हम एक और ऐड पढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हिजकिय्याह की किताब पढ़े, उसका 22 उसका 30 वचन पढ़ते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? मैंने ऐसा पुरुष, ऐसा आदमी, मैंने अपने लिए एक ऐसा दास ढूंढना चाहा जो नाके में उनके और मेरे बीच में, यानी जो बाड़ा मैंने बांधा है उस बाड़े के लिए और मेरे और उनके बीच में खड़ा रहे, ताकि मुझे किसी का सत्यानाश ना करना पड़े, किसी को मारना ना पड़े, किसी को हलाक ना करना पड़े, कोई बीमार ना हो, कोई तकलीफ में ना जाए, कोई तंगी में ना जाए। अब इजरायली जो है, इजरायली बार बार उन बातों को दोहराते थे, बार बार मूर्ति पूजा में जाते थे, बार बार वो बुड़बुड़ाते थे, बार बार वो खुदा को कोसते, बार बार वो मूसा को कोसते रहते थे। इजरायलियों का काम था झगड़ा करना, फसाद करना, अपने गुस्से को जाहिर करना, अपने गुस्से में आके, जैसे मरियम ने पिछली बार हमने बात की थी कि मूसा के विरुद्ध बोला, अपनी बातों को बोलना। खुदा ने जब देखा कि ये जो हठी मन के लोग हैं, लेकिन वो हठीलापन है क्यों, वो गुनाह क्यों, वो बातें क्यों, वो किस लिए? हर एक चीज के पीछे दुष्ट का हाथ होता है। दुष्ट आत्माएं कब काम करती हैं? जब उनके लिए लीगल ग्राउंड तैयार हो जाता है। लीगल ग्राउंड समझते हैं? दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण है कि शाऊल को किसने चुना था? जब वो गदियां ढूंढने के लिए गया था, खुदा ने चुना। हालेलुया। शमूएल के द्वारा उसको मसा किया गया, उसके ऊपर अभिषेक हुआ, उसको अभिषेक किया गया और वो खुदा की सेवा करने लगा। खुदा के ने जिस पद के ऊपर, राजा के पद के ऊपर उसे बैठाया और उसके ऊपर बैठकर वो इजरायलियों के ऊपर राज्य करने लगा।
और जब उसने खुदा की बातों को टालना शुरू कर दिया, एक ही बात में खुदा ने उसे नहीं सजा दे दी, एक बात को टाल दिया, दूसरी को टाल दिया, तीसरी को टाल दिया, बातों को टालना शुरू कर दिया, और फिर खुदा ने उसका राज्य छीन लिया और दाऊद को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता आत्मा उस पर से उठ के दाऊद के ऊपर चला गया, परमेश्वर का आत्मा। और वचन में लिखा है परमेश्वर की ओर से, ये नहीं कि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भेजता है कि वो किसी को तंग करे, परेशान करे, ये बात नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर की ओर से शाऊल को एक दुष्ट आत्मा सताने लगा। मतलब क्या, उसने अपने लिए, खुदा ने उसको क्या दिया था, पहले पढ़े, अपना देखे, पहले का देखे, क्या था उसके पास इजराइल का सारा राज्य उसके पास था, उसके अंदर सब कुछ अच्छे से अच्छा शाऊल का था, जो भी अच्छा मन भावना उससे पसंद था वो ले सकता था। लेकिन अगर वो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलता, खुदा की रजा में रह के काम करता, जैसा खुदा ने कहा वैसा ही करता। हालेलुया। लेकिन उसने खुदा की बातों को टालना शुरू कर दिया, और जब टालना शुरू कर दिया तो खुदा का कलाम कहता उसने राज्य को ले लिया और दाऊद को दे दिया। और उसके लिए क्या तैयार हो गया, दुष्ट का आत्मा जो उसे सताता था, उसको चैन नहीं मिलता था जब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी होता था। वो चिल्लाता चीखता होगा, परेशान होता होगा। ये हुआ क्यों? क्योंकि शाऊल ने अपने लिए एक लीगल ग्राउंड तैयार कर दी। अब खुदा का हाथ जब उससे उठ गया, खुदा की जो बाढ़ थी, आग की बाढ़, पवित्र आत्मा की बाढ़ उससे उड़ गई, और अब शैतान के लिए लीगल ग्राउंड है। अब खुदा का हाथ जब उठ गया तो कौन है बचाएगा? हाँ जी, खुदा का काम कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? और अगर खुदा हमारी ओर ना होता तो फिर क्या होता? शैतान के लिए वो ग्राउंड तैयार। इसलिए जब भी हम कुछ ना कुछ करते हैं तो शैतान के लिए उस ग्राउंड को तैयार कर देते हैं। फिर वो आजादी के साथ काम करते हैं, आजादी के साथ बीमारियां लेके आती है, आजादी के साथ प्रॉब्लम। दुष्ट आत्माएं, इतनी दुष्ट आत्माएं कि एक एक व्यक्ति में 2-2 हजार समा सकती है, हजारों की तादाद में समा सकती। मतलब ये चिपकने वाली दुष्ट आत्माएं होती, एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेती। और ना आने के लिए हमें क्या करना है, वो जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या हम पहाड़ों को हटाएं वो जरूरी है, या पहाड़ बने ना? हालेलुया। बात समझ रहे कि नहीं जी? हमारे लिए अच्छा क्या है? पहाड़ हमारे सामने खड़े ही ना हो, मुश्किलें हमारे सामने आए ही ना, वो जरूरी है। उसके लिए हमें मेहनत करना है। ये नहीं कि उसको बन जाए पहले और फिर हम उसको हटाएं, ये नहीं है। इसलिए हमने उस बात को समझना है। खुदा का कलाम क्या कहता है? मूसा अगर जोखिम के स्थान में, यानी उस मुश्किल के स्थान में, उस संकट के स्थान में खड़ा ना रहता, जिस संकट में कौन थे? इजरायली थे। इजरायलियों ने बछड़ा बना लिया। जब मूसा सीने पर्वत के ऊपर गया तो इजरायलियों ने क्या बना लिया? सोने का बछड़ा बना लिया। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा कौन करवाता है? शैतान मूर्ति पूजा करवाता है। इस बात को समझ लीजिए। शैतान की पावरें हैं जो मूर्ति पूजा कराते हैं। जो यहूदी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो शैतान के दूत है वो भी कंधों पर सवार रहते हैं, कंधों पर सवार रहते हैं। उनका ये मानना है, जो कान पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये कर, ये कर, ये कर, जो उनके यहूदी रब्बी जो सिखाते हैं। तो हमने समझना है, जब हम इस आत्मा जगत को समझेंगे तो हम पूरी सेवकाई को समझ सकते हैं कि सेवकाई है क्या। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का पवित्र कलाम कहता है यदि मूसा उस स्थान पर ना खड़ा होता। किस स्थान पर? अब एक तरफ इजरायलियों की मंडली है, दूसरी तरफ खुदा है, और बीच में कौन है? मूसा है। और मूसा उनके लिए दुहाई दे रहा है, हाय खुदा इन्होंने पाप किया,
हाय खुदा इन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया, हाय खुदा तो इनका जो चिल्लाना है, इनका जो चीखना है वो तो ना सुन। तू अपने दास के कारण, वहां पर मूसा ने दुहाई दी, अगर तुमने इन्हें माफ नहीं करना है, अगर तूने इन्हें छोड़ना नहीं है, तो मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में से काट दे। मूसा ने ये कहा। खुदा ने यहां पर, खुदा का वचन कहता है, यदि मूसा उस जोखम के स्थान में, जोखम का स्थान है वो एक दास के लिए, वो भी उसके अंदर जा सकता है। मतलब किसी के वजन को उठाना अपने ऊपर, वो जोखिम का स्थान है। अगर आप मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, अगर आप बिचवाई की प्रार्थना करते हैं, आपको किसी ने कहा भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, किसी को कैंसर है, किसी को फलाना रोग है, किसी को ये रोग है, लाइलाज बीमारी है, जी प्रार्थना करो, सही है, आप प्रार्थना करो, लेकिन सबसे पहले उस बंदे का तौबा करना बहुत जरूरी है जो बीमार है, उसका ईमान लाना बहुत जरूरी है जो बीमार है, ताकि वो बोझ आपके ऊपर ना आए। आगे जाके हम उस बात को क्लियर करेंगे कैसे आता है, क्योंकि खुदा ने यहां पर कहा बीच में मूसा है, और मूसा के कारण खुदा ने उस मंडली को क्या कर दिया, बख्श दिया। क्योंकि दुहाई किसने दी? मूसा ने दुहाई दी, मूसा ने दुहाई दी और बदल दिया। आज हमारे बीच में, आज कलीसिया के बीच में और खुदा के बीच में मध्यस्थ कौन? मसीह यीशु है। हालेलुया। मसीह यीशु हमारा मध्यस्थ है, और उसको भी हमने समझना है, और जो चेले हैं उनको भी हमने समझना है कि क्या है। आज अगर आप पढ़े इब्रानिया को पढ़े, उसका 9 अध्याय, इब्रानिया की किताब 9 अध्याय, उसका 15 वचन में लिखा है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। उर्दू में पढ़ दें, इतने ही पढ़ दें बस, 9 का 15। 9 से 15। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानिया है। दरमियानिया है, वहां पर दरमियानिया लिखा। अगर हम कहते हैं, हम बिचौला भी कह सकते हैं, सही है, बिचवाई जिसको कह सकते हैं, ठीक है, बिचौला यानी जो दरमियान में खड़ा होने वाला। अब हमारे और बीच में, हमारे और खुदा के बीच में मसीह यीशु आ गए। हालेलुया। मसीह यीशु आ गए, और खुदावंद यीशु मसीह, देखो मूसा ने दुख उठाए कि नहीं उठाए? हाँ जी, 40 साल वो जंगलों में रहा इजरायलियों के साथ। 40 साल उसने भेड़ बकरी चराए और 40 साल महलों के अंदर गुजारे। पहला उसका जो जीवन का पड़ा था 40 साल महलों के अंदर, फिर 40 साल इजरायलियों के साथ, फिर 40 साल इजरायलियों के साथ, बीच में जो 40 साल है अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराई उसने। तो हम इस बात को देखते हैं कि मूसा जो है बीच में क्या कहता है। एक बार वो इतना ज्यादा उसने बोझ महसूस किया, और वो खुदा से बातें करते हुए कहता है, क्या इन सबको मैंने जन्म दिया है? क्या मैं, कहने का मतलब क्या मैं इनकी मां हूं कि मैं इनको गोद में उठाए घूमता फिरूं? यानी वो उनके बुड़बुड़ाने से इतना ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन फिर भी वो उनके लिए दुहाई देता था कि खुदा इनको क्षमा कर, इनको माफ कर, इनको माफ कर। मध्यस्थ होना कुछ आम बात नहीं है। मध्यस्थ होने वाला जो व्यक्ति है वो आप में से कोई भी हो सकता है। अगर खुदा के सेवक है, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो पहले अपने लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करनी है। सबसे पहले रसूलों का अकीदा बोलना है, जो हमारा विश्वास है वो हमने बोलना है कि हमारा विश्वास क्या है। वो आपके विश्वास को और बढ़ाएगा। रोज रोज आपका विश्वास जो है ग्रोथ होना चाहिए। यह नहीं कि आपने 2 महीने डट के प्रार्थना की और तीसरे महीने आप खुद निराश खड़े हैं कि मैं कुछ कर लूं। कहां से आई वो बात? अगर घर के अंदर हम दुआएं कर रहे हैं, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहां से आया, क्यों आया? क्योंकि हम किसी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और वो दुष्ट आत्मा वो देखता है कि ये व्यक्ति, अब वो तो कैंसर के साथ चिपका हुआ है, दुष्ट आत्मा उसको ठीक नहीं होने देता, हील नहीं होने देता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं सुसाइड कर लूं, वो भी दुष्ट आत्मा है, उसके माइंड में चिपका हुआ है, और वो कहता है भाई तू कर सुसाइड। और जो व्यक्ति उसके लिए दुआ कर रहा है,
कि खुदा जिसको मैं तुम्हारे लिए मांग लेता हूं, ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, ये व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहिए। जब हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु खुदा, मैं अपने भाई बहनों को तुम्हारे नाम के लिए मांग लेता हूं, और अगर वो दुष्ट के वश में है तो वो दुष्ट किसके पास आएगा, किसका विरोध करेगा? आपका विरोध करने के लिए आएगा, सेवक का विरोध करने के लिए आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? अगर आप आत्मा जगत को समझते हैं कि आत्माओं का जो संसार है वो कैसा है, आएगा, सेवक का विरोध करने के लिए आएगा। बहनों को तुम्हारे नाम के लिए मांग लेता हूं, और अगर वो दुष्ट के वश में है तो वो दुष्ट किसके पास आएगा, किसका विरोध करेगा? आपका विरोध करने के लिए आएगा, सेवक का विरोध करने के लिए आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? अगर आप आत्मा जगत को समझते हैं कि आत्माओं का जो संसार है वो कैसा है। हालेलुया। अब मध्य सत्र में मूसा है, और मूसा ने दुहाई दी, खुदा ने उनको छोड़ दिया, माफ कर दिया। खुदा ने कहा चल आगे चल, फिर उन्होंने बुड़बुड़ाए, फिर ऐसा ही हुआ। गिनती की किताब के अंदर आप अगर देखें, गिनती की किताब 16 है, गिनती 16 है, निकाल लें जल्दी से। 48 वचन, उसमें क्या लिखा है? और वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि इजरायली बुड़बुड़ाए, फिर से ऐसा हुआ कि वो बुड़बुड़ाए खुदा के ऊपर, मूसा के ऊपर। जब आप 41 आयत पढ़ते हैं, दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और आगे का परमेश्वर का कलाम कहता है कि मूसा और हारून जब उन्होंने बुड़बुड़ाए, तो मूसा और हारून तो समझते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। खुदा का क्रोध भड़केगा और वो इजरायलियों को क्या कर देगा? सजा देगा। क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा करते, वो लोग खुदा को छोड़ के अपने लिए दूसरे खुदा पैदा करने की कोशिश करते और कर भी लेते। इसीलिए खुदा का पवित्र कलाम कहता है, मूसा और हारून खुदा के सामने मुंह औंधे मुंह गिर गए और दुआही देना शुरू कर दी खुदा के सामने। और इजरायलियों के अंदर बीच में क्या फैल गई? मरी फैल गई। मरी समझते हैं, यानी किसी बीमारी के कारण मरना शुरू हो गए लोग। और मूसा ने हारून से कहा, उसने कहा दौड़ के जा। ध्यान करिए, मूसा ने हारून से कहा दौड़ के जा, जो वेदी है वेदी में से आग रख ले और उसके ऊपर धूप डाल और मंडली के अंदर चला जा, और वहां पर जाके उनके लिए प्रायश्चित कर, उनके लिए पश्चाताप कर, उनके लिए तौबा कर और उनके लिए क्या कर? प्रार्थना कर। अब मरी फैली हुई है। इसमें लिखा कि 14,700 लोग मर गए थे, 14,700 लोग गिर गए थे उस बलवे के कारण, जो उन्होंने बहुत भारी बलवा किया। और खुदा का कलाम कहता है, एक तरफ मुर्दा लोग थे और एक तरफ जिंदा लोग थे, और बीच में हारून खड़ा था धूप की वेदी लेके। पिछली बार खुदा के खादिम आए थे, उन्होंने भी बताया था, एक बात कही थी कि जो धुआं है, जो धूप का धुआं है, वो हमारी प्रार्थनाएं हैं। हमारी प्रार्थनाएं जब तक तो धुएं के समान नहीं बनती तो खुदा के सामने नहीं पहुंच सकती। वो धुआं कैसा होना चाहिए? एक बार हारून के पुत्र बाहरी आग लेके खुदा के सामने चले गए थे और वहां पर भस्म हो गए। मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। यानी हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, ये हमने देखना है। ये नहीं कि आप कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, ये कि आप कैसी प्रार्थना करते हैं। सही है? हम जाने के लिए प्रार्थना कई बार करते हैं। सुनिए बात ध्यान से, हमने घर से निकलना है, मान लीजिए हम घर से गए, अबू धाबी गए, जालैन गए, कहीं भी गए, ठीक है, तो हम दुआ करते हैं खुदा से। मेरी दुआ कितनी होती है? मैं दुआ करता हूं, खुदा हम जा रहे हैं, अपने दूतों के पैरे लगा, हाथ की बाल लगा, हम जा रहे हैं, हमारी हिफाजत कर। तो बहुत सारे भाई दुआ कैसे करते हैं, अपना अपना ईमान है, लेकिन मैं कुछ बात कहने चाहूंगा। दुष्ट क्या करता है, दुष्ट का काम कैसे आता है? तो हम दुआ करते हैं हमें कैमरे से बचाना,
ठीक है, नट बोल्ट सही रहे, गाड़ी पंचर ना हो, गाड़ी का इंजन ठीक रहे, ठीक है, हम जितने पैसेंजर बैठे ठीक रहे सारे, कोई बीमार ना हो, किसी को उल्टी ना आए सफर के दौरान। बस समझिए इस बात को कि हमें पुलिस घेर के कहीं फाइन ना दे दे। ये बात आई कहां से? ये डर कौन पैदा कर रहा है? हालेलुया, समझ रहे बात? ये शैतान का काम है कि वो डर को पैदा करता है। इसलिए अगर आप डरते हैं तो फिर पहले अपने लिए प्रार्थना करें कि हम डरे ना। हालेलुया। अगर आप डरते हैं तो वो चीज आपके ऊपर आएगी, लाजिम आएगी, अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए डर जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मध्य की प्रार्थना करना, जब यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो मैंने पहले कहा, पहले उसको सुसमाचार दो, पहले उसके साथ विश्वास शेयर करो। जब वो व्यक्ति विश्वास में आ जाए तब आप उसकी तौबा कराओ और उसके लिए प्रार्थनाएं करो। चाहे फिर कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, वो जाएगी, जरूर जाएगी। मध्यस्थ की प्रार्थना करना खास आपकी बैक प्रेयर होनी चाहिए। मतलब आपका जीवन साथी है वो आपके लिए प्रेयर करनी चाहिए। घर के अंदर आपके लिए 1-2 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए प्रार्थना करें। सही है। नूह धर्मी पाया गया तो खुदा का कलाम क्या कहता है? एक धर्मी पृथ्वी पर मिला था जिसका नाम क्या था? बचे कितने थे? 7 कैसे बच गए? क्योंकि उसके घराने के लोग थे। अगर आप अपने घर के अंदर नबी का, याजक का, राजा का काम करते हो, यानी अगर आप अपने घर के अंदर याजक के पद को निभाने वाले हैं तो वो दुष्ट आत्मा आपके घर के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन हमने देखना है खुदा का पवित्र कलाम। आपको पता है संत पौलुस के अंदर रोग था, उनको एक रोग था, उनको एक वो बीमार रहते थे। उन्होंने कहा मेरे एक कांटा चुभोया गया है शैतान की ओर से, वो मुझे मुक्के मारता है, वो से मारता है। सही है। तिमोथियस भी बीमार रहते थे और तिमोथियस को खास खुदा का पवित्र कलाम कहता है संत पौलुस ने हदायत दी थी, उसको पढ़ लेंगे। पहला तिमोथियस 5 अध्याय को पढ़े। किसी बड़े उम्र वाले को मलामत ना कर। 5 अध्याय उसकी आप 22 या 23 पढ़ दें, 2 ऐसे पढ़ दें मेरे लिए। किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना। हाँ जी, किसी पर शीघ्र, मतलब किसी के ऊपर जल्दी करके हाथ, जब आपको सौंपा ना जाए, जब आपको दिया ना जाए। खुदा का कलाम कहता है जल्दी से किसी के ऊपर हाथ ना रखना। हाँ जी। और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना। दूसरे के गुनाहों में शरीक ना होना, भागी ना होना। अपने आप को पाक रखना। जी, खुदा का कलाम कहता है जब आप किसी के ऊपर हाथ रख देते हो जल्दी से, तो उसके लिए आप दुआ करते हो। यानी आप मध्य में आ गए, आप बीच वाले स्थान में आ गए जब आप किसी के लिए दुआ करते हो। एक तरफ वो व्यक्ति है, आपको नहीं पता वो व्यक्ति क्या करता है या क्या नहीं करता है। बीच में आप है, दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह है जो पाप माफ करने वाले। तो खुदा का कलाम कहता है अगर तू जल्दी से किसी के सिर के ऊपर हाथ रखेगा तो उसके बोझ को तू उठाएगा, मतलब क्योंकि तू दुआ करेगा। इसलिए तिमोथियस क्या रहते थे? वो बीमार रहते थे कई बार। इसलिए खुदा का वचन आगे 23 को पढ़े। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी सामने लाया। देखें तिमोथियस से क्या कहा गया कि अपने बार बार बीमार होने के कारण और बार बार पेट खराब होने के कारण थोड़ा सा दाखरस काम में लाया कर। लेकिन वो बीमार क्यों होता था? तो संत पौलुस ने एक कमी को लिया उसके जीवन में। क्या थी? कि वो बिना पूछे, बिना तौबा कराए, बिना सब कुछ किए फटाफट लोगों के ऊपर हाथ रख देता। हाँ जी। कलीसिया चाहे, सुनिए बात, कलीसिया चाहे तो वो इस काम को और ज्यादा बढ़ने के लिए मदद कर सकती है कि सेवकाई 2 गुनी 4 गुनी 10 गुना 100 गुना हो जाए।
ये कलीसिया के हाथ में है कि उसने जो उनके लिए मध्यस्थ दिया गया है उसको फंसाए रखना है या फिर उसको आगे बढ़ाना है। मेरी बात समझने कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लेहन करवाते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको तौबा करके सामने आना चाहिए, अपना पश्चाताप करके सामने आना चाहिए ताकि दास पर बोझ ना आए। अगर पूरा हफ्ता दास जो दबा रहेगा, जब उसको दुष्ट आत्मा आगे हो सकता है परेशान करने की। मेरे उस्ताद के साथ ऐसे हुआ एक बार, पास्टर जी के साथ। उन्होंने काफी टाइम जाके एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और उसमें दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो वो दुष्ट आत्मा ने आके सताने की कोशिश की। मेरे बार 3-4 मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ। उसने आके खुदा के सेवक को कोशिश की कि उनको सताए। ये नहीं कि खुदा के सेवक को वो कुछ कर सके, लेकिन वो अपनी कोशिश करेगा क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। हर बीमारी दुष्ट आत्मा के कारण है क्योंकि लीगल ग्राउंड हमने दी है कि आप भाई काम कर। जब हम लीगल ग्राउंड दे देते हैं तो फिर दुष्ट आत्मा काम करता है, नहीं तो दुष्ट आत्मा छूने नहीं पाएगा। आप अयूब को पढ़ लो, अयूब के पास शैतान गया और वापस आ गया और खुदा से कहा तूने तो बाड़ बांध रखी है। एक गंदम यानी एक छिट्टा भी वो तोड़ नहीं पाया था। एक अयूब का अनाज का दाना भी वो खराब नहीं कर सका था। एक भेड़ या बकरी का गर्भ नहीं गिर सका, यानी छोटे से छोटा भी नुकसान नहीं हुआ। समझे बात? जब खुदा ने परमिशन दी कि ठीक है भाई तू अब कर ले, तो फिर उसने अपना काम करना शुरू किया। आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू से कवर किए हुए हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह के हैं और इसलिए हम दावत ना दें किसी भी शैतानी ताकत को कि वो आए और हम उसके लिए वो ग्राउंड तैयार करके दे दे भाई तू खेलना शुरू कर। हाँ जी। और फिर हम कहते हैं जी यहां पर सामर्थ नहीं, वहां पर बहुत सामर्थ है, यहां पर ये नहीं है, वहां पर बहुत कुछ है। नहीं, हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को समझें कि क्या कहता है। खुदा कलाम से बाहर काम नहीं करेगा, खुदा कलाम के अंदर रह के काम करेगा। वो अपने वचन को जो उसके मुंह से निकलता है कभी भी तोड़ता नहीं, वो उसमें रह के काम करता है। इसलिए खुदा ने हमारे लिए एक बिचौला दिया है, खुदावंद यीशु मसीह, और उसके सेवक दिए हैं कि वो हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। आप अयूब या 5 अध्याय पढ़ोगे, याकूब की पत्री 5 अध्याय में लिखा अगर कोई मांदा है, अगर कोई बीमार है या किसी ने पाप किया उसके कारण वो बीमार हो गया, तो वो प्राचीनों को यानी खुदा के खादमों को बुलाए, वो तेल मल के उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। बहुत सारे व्यक्ति मैं कई बार कमेंट पढ़ता हूं, ये अंधविश्वास है, तेल लगाते हैं, ये फलाना करते हैं, वो करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम तेल मल के प्रार्थना करो। चेलों को जब भेजा गया उनको खुदा ने हुक्म दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि तुम तेल लगा के दुआ करो लोगों के ऊपर। तो ये याकूब की पत्री में भी लिखा है कि वो तेल मल के उसके लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। मतलब उसकी बीमारी के लिए, उस बीमारी के कारण जो दुष्ट आत्मा उस बीमारी को लेके आने वाला है उसको हटाने के लिए वो मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे और पाप माफ होने के लिए दुआ करेंगे। खुदा का वचन कहता है खुदा उसके पापों को माफ करेगा और फिर उसको उठा के खड़ा कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है किसके निर्बल होने से मैं निर्बल नहीं होता। मैंने 3 साल रो रो के कलीसियाओं के लिए दुआ की। एक कलीसिया के लिए नहीं, जितनी भी कलीसिया उन्होंने स्थापित की, खड़ी की, उन सारी कलीसियाओं के लिए, उन सारे अगुवों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की। और मैंने पहले कहा कि खुदा के खादम पास्टर मित्रपाल जी दुष्ट आत्मा ने आकर उनको सताना चाहा, लेकिन वो उठे, उन्होंने दुआ की और उन्होंने हॉली वाटर लिया, उसको उन्होंने पिया और फिर दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा चला गया। 5-7 मिनट के अंदर वो ठीक हो गए। इसलिए क्यों ऐसा होता है? जब सारी कलीसिया प्रार्थना करेगी कि प्रभु हमारे भवन के अंदर यहां पर कोई भी आए, कोई भी नया व्यक्ति आए, कोई भी पुराना हो, कोई भी कैसा हो,
खुदावंद आप अपने लोगों को इस्तेमाल कर कि वो चंगा होके जाए। हम सब जब मिलकर दुआएं करेंगे तो उसका असर आपको नजर आएगा, आप देखेंगे उस असर को। हालेलुया।